गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द राइज ऑफ न्यूजीलैंड एंड हाउ दे बिकम नंबर 1 टेस्ट टीम इन द आईसीसी रैंकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मई 2017 से न्यूजीलैंड के ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे अच्छे आंकड़े हैं और उनके जो विनिंग परसेंटेज है वो 66%, 67, जो सभी टीमों से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस दौरान 11 सीरीज़ खेली, जिसमें से 8 घर पे थी और 3 बाहर थी। जिसमें जो 8 सीरीज़ थी घर पे, उन्होंने उसमें से एक भी टेस्ट मैच अभी तक नहीं हारा है। और जो बाहर 3 खेली थी उसमें से एक श्रीलंका के साथ ड्रॉ करा है और पाकिस्तान के साथ वो दो टेस्ट की सीरीज जो वो जीत के आए हैं। और सिर्फ इस दौरान वो सिर्फ एक ही सीरीज़ हारे हैं और वो है ऑस्ट्रेलिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया में ही। तो उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं इन कंपेयर टू विनिंग परसेंटेज विच इज़ 66.67% अमंग जो सबसे ज़्यादा है सभी टीमों में। तो इनकी सक्सेस का राज क्या है? इनकी सक्सेस का राज है इनके बैट्समैन एंड बॉलर्स। इनके कोर बैट्समैन है जैसे केन विलियमसन, रॉस टेलर, टॉम लेथम, हेनरी निकोलस। इनों के आंकड़े बहुत अच्छे हैं घर पे भी और बाहर पे भी। टॉम लेथम तो वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर्स में से माने जाते हैं, जबकि केन विलियमसन तो आईसीसी की रैंकिंग में भी नंबर 1 है और उन्होंने विराट कोहली और स्टीव स्मिथ दोनों को पीछे छोड़ दिया। जब केन विलियमसन ने कैप्टनसी ली बैकलम के बाद, तब से उनका एवरेज 62.81 का हो गया है, जिसमें से उन्होंने 35 टेस्ट खेले और जिसमें से उन्होंने 11 सेंचुरीज लगाई, जिसमें से 3 डबल सेंचुरीज है। ही इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द कंट्री। और उनके बाद आते हैं अपने रॉस टेलर और हेनरी निकोल्स में, जिसमें रॉस टेलर का एवरेज है 54.37 और हेनरी निकोल्स का है 50.03। तो ये जो इनके 3 मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, उन तीनों का एवरेज 50+ है। तो आप आंकड़ों से देख ही सकते हैं कि कैसे उनकी बैटिंग कितनी मजबूत होगी। और टॉम लेथम एज ऑन ओपनर उनका भी एवरेज 40+ है। और फिर उनके बाद बात करते हैं हम उनके जो बीजे वॉल्टिंग एज अ विकेट कीपर खेलते हैं, उन्हों का एवरेज 40+ है, 40 है घर पे और 37+ है घर के बाहर। और जब न्यूजीलैंड की जीत की बात है तो उनका एवरेज होता है 94.73। उनका एक बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है वो भी, क्योंकि जब भी टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है तो वो ही बचाते हैं टीम को और वो एक अच्छे स्थिति पे पहुंचा देते हैं। वो उनके बैटिंग एवरेज बहुत अच्छा है और वो जिस तरीके से खेलते हैं वो उनको बचा ही लेते हैं हर जगह। और उसके बाद हम बात करेंगे इनके 3 फास्ट बॉलर्स की। ट्रायो जो है टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और नील वैगनर, ये तीनों ये फिक्स्ड है 3 बॉलर्स और ये पूरी दुनिया डोमिनेट करी है इन्होंने। जो आप आंकड़ों से भी देखते हैं इन तीनों का आंकड़े बहुत सेम है। जब से नील वैगनर ने अपना डेब्यू किया, इन तीनों ने मिलकर 36 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें इन तीनों के आंकड़े बिल्कुल सेम हैं। तीनों का एवरेज 25+ है और तीनों ने 160+ विकेट्स ले रखी हैं। और टिम साउदी ने 5 5 ले रखे हैं और ऑन दी अदर हैंड नील वैगनर और ट्रेंट बोल्ट ने 6 5 ले रखे हैं। टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छे बॉलर तो थे, वो हर जगह स्विंग करा सकते थे, डिफरेंट एंगल से बॉल अंदर ला सकते थे। बट नील वैगनर जो है उनकी अलग श्रेणी है, वो डेक द हार्ड बॉलिंग करते हैं और तेज बॉल करते हैं। लेफ्ट हैंडर है तो उनकी बॉल बहुत तेज़ी से आके जाती है और काटा बदलती है, जिससे बैट्समैन को दिक्कत होती है। उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी परेशान किया था जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और तब स्टीव स्मिथ बहुत अच्छी फॉर्म में थे। जब से ये ट्रायो इकट्ठे खेलने लगे हैं तब से न्यूजीलैंड 22 टेस्ट मैच जीत चुका है और सिर्फ 6 टेस्ट मैच हारा है और बाकी सारे टेस्ट मैच ड्रॉ हो रखे हैं। नील वैगनर के बाद न्यूजीलैंड की फर्स्ट चॉइस है एज अ बॉलर वो है कॉलिन डी ग्रैंडम, क्योंकि वो मीडियम पेसर है लेकिन उनकी बॉल हवा में इतनी काटा बदलती है जिससे बैट्समैन को खेलने में दिक्कत हो जाती है। और वो एज एन अटैकिंग ऑप्शन खेलते हैं और उनका स्ट्राइक रेट होता है 70, ज़्यादा माना जाता है टेस्ट मैच में, और वो अटैक करना अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो उनके कोर में एक नया प्लेयर ऐड हुआ है उसका नाम है काइल जेमिसन, जिन्होंने आते ही अपना टैलेंट दिखाया और वो सब टीम में अपनी पोजीशन पक्की कर ली है उन्होंने। उनके आंकड़े क्या ही गए 10, उन्होंने 6 मैचेस में 5 5 ले लिए, जिसमें से उनके बैटिंग एवरेज है 65.50, जिसमें उन्होंने 267 रन बनाए हैं। और उनके आंकड़े इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपना नाम टीम में पक्का कर लिया है और अब उनको
और उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है टीम में। और अब बात करें टॉम लेथन के बाद ओपनर्स की, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है इस टीम को, क्योंकि टॉम लेथन के डेब्यू के बाद उन्होंने उनके अलावा 17 ओपनर्स भी देखे, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं मिला। जो ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस टीम इज दैट इनके पास कोई एक दूसरा ओपनर नहीं है टॉम लेथन के अलावा। टॉम लेथन इनके हाईएस्ट लीडिंग स्कोरर है, बट उनके जो साथी है वो अभी तक कोई पक्का नहीं हो रखा है। जीत रावल भी थे एक जो उनके साथ खेल रहे थे, लेकिन अब उनकी भी फॉर्म डिप हो चुकी है। बट दैट्स द ओनली ड्रॉबैक। और अब जितना मैंने बोला आपको इससे तो पता लग ही गया होगा कि वो क्यों टेस्ट में नंबर 1 है, क्योंकि उनके सारे बैट्समैन हर जगह हर पोजीशन में एक से एक बंदे हैं, क्योंकि उनके 3 बैट्समैन का 50+ एवरेज है जो मिडल ऑर्डर में रहते हैं, और जो ओपनर है टॉम लेथन मतलब वर्ल्ड में टॉप ओपनर्स में से आते हैं। और जो उनका विकेट कीपर है बीजे वॉल्टिंग, वो भी उनका भी एवरेज बहुत अच्छा है। और वो और जब टीम कोलैप्स करती है तो वही आके बचाते हैं। और उनके बॉलर्स को तो खेलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो ट्रायो है नील वैगनर, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, उनको खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 तो स्विंग करते हैं, 2 लेफ्ट आर्म पेसर है और एक राइट हैंड पेसर है। टिम साउदी भी हवा में बॉल लहराते हैं और ट्रेंट बोल्ट भी। उनको राइट हैंड बैट्समैन को तो खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ट्रेंट बोल्ट को, क्योंकि उनकी बॉल इन स्विंग जब होती है तो बहुत मुश्किल होता है खेलना। और जब नील वैगनर होता है तो वो डेक द हाथ डालते हैं तो उनकी बॉल बाउंस करती है और अच्छा जाती है बॉल। और जब काइली जेमिसन आ गए हैं तो ये टीम और भी पुख्ता हो गई है। और बात करते हैं कि इनके कितने चांसेस थे, तो इनके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये टॉप 2 में फिनिश करे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे, और ये फाइनल भी खेले लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया से, जो कि ऑस्ट्रेलिया का पक्का हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। द ओनली टीम जिसके साथ इनकी रेस है इस टाइम वो है इंडिया। और ये इन दोनों के बीच में टॉसअप है कि कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉर्ड्स में जाके खेलेगी। कि बाकी टीम्स का मुश्किल है, बट इन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड के। और जैसे इनके आंकड़े चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड खेल सकती है, और न्यूजीलैंड इंडिया को भी पीछे छोड़ सकती है। इंडिया के चांसेस भी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के इस टाइम ज़्यादा हैं। So दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।